दोस्तों, जैसे आप जानते होंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपके पास टैक्स कैलकुलेशन के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब है, उसमें आप जितने भी डिडक्शन या एग्जाम्शन है वो क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस बजट में एक और नया ऑप्शन दिया गया है जो रिड्यूस टैक्स स्लैब है। यहाँ पर आपको टैक्स रेट या टैक्स स्लैब तो कम लगेंगे, बट आप एग्जाम्शन या डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब के जो रेट हैं उसमें अंतर क्या है। तो अंतर ये बता दो कि ओल्ड टैक्स स्लैब में टैक्स रेट में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें जो टैक्स रेट है उसमें 2.5 लाख का मार्जिन लेते हुए इन्होंने कुछ टैक्स रेट निर्धारित किए गए हैं, जो यहाँ पे अप टू 2.5 लाख तो नील है, एंड 2.5 लाख टू 5 लाख 5% दिया गया है, 5 लाख टू 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख टू 10 लाख 15%, 10 लाख टू 12.5 लाख 20%, 12.5 टू 15 25%, 15 लाख एंड अबव 30% टैक्स रेट इन्हें निर्धारित किया गया है। लेकिन इसमें एग्जाम्शन और डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब पिछले साल की तरह इस साल भी आपके लिए एक एक्सेल सीट में एक टैक्स कैलकुलेटर तैयार किया गया है। उसके माध्यम से आपको ये समझाऊंगा कि एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब में अंतर क्या है और दोनों में कैलकुलेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आप, ये एक एक्सेल सीट है, इस एक्सेल सीट को मैं लिंक के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो एक्सेल शीट दिख रही होगी इसमें आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें आपको अनप्रोटेक्ट के लिए एक पासवर्ड पूछेगा, जिसमें आप 1 2 3 4 5 प्रेस करेंगे। जैसे ही 1 2 3 4 5 प्रेस करेंगे, इस पर एंटर मारेंगे, उसके बाद एक और इंटरफेस या विंडो ओपन होगी जिसमें आपको क्या करना है कि यूज़र आईडी में एडमिन डालेंगे। वो सारे यूज़र आईडी शुड बी स्मॉल लेटर एडमिन, देन पुट द वैल्यू in password tab. Password is 1 2 3 4 5. Then click on login. Unlock file successfully. उसके बाद आपके सामने होम पेज ओपन होगा, जिस होम पेज में आपको जो पे सीट वाला जो सीट है उसमें कैसे आपको काम करना है वो आपको दिखाया जाएगा। जैसे इसमें आपको 6 सीट दिख रही होंगी। पहला सीट जो है होम पेज, तीसरा पे सीट, देन टैक्स सीट विद ओल्ड स्लैब, टैक्स सीट विद न्यू स्लैब, देन फॉर्म 16 विद ओल्ड स्लैब, फॉर्म 16 विद न्यू स्लैब। जो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है वो है कि प्लीज़ सेलेक्ट डेजिग्नेशन अकॉर्डिंग टू यू फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपको पे सीट में डेजिग्नेशन के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है, वहाँ से आप अपना डेजिग्नेशन चूज़ करेंगे। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप जीपीएफ या सीपीएसएन एम्प्लॉय होंगे तो वो भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से चूज़ करेंगे। थर्ड पॉइंट ये दिया गया है कि अगर आप एचडी एंड बीडीए जिसका भी लाभ ले रहे होंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि इन व्हाट सेल यू नीड टू फिल द डेटा मैन्युअली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है। इसमें ये दिया गया है कि आपको किस किस टैब में आपको वैल्यू एंटर करना है मैन्युअली। तो बेसिक पे है, बेसिक पे में आप वैल्यू को मैनुअली एंटर करेंगे। फैमिली बेसिक वाले या फैमिली पेंशन या फिर अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। उसके बाद स्पेशल पे, स्पेशल पे में जैसे आपको फैमिली प्लानिंग है या फिर अदर अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं तो उसमें आप दिखा देंगे। बोनस वाले में भी आप मैनुअली एंटर करेंगे। जीपीएफ और टैक्स पेड। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि इन व्हाट सेल यू डोंट नीड टू फिल द डेटा मैनुअली। किस सेल में आपको डेटा एंड मैनुअली फीड नहीं करना है। इसका मतलब यह है कि आपको जो है इन सेल में डेटा ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा। वो टाइप है जैसे डी है, एचआरए है, बीडी एचडी है, सीबीएसएन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है और सीबीएसएन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, ये सीएम पीएम रिलीफ फंड, जीआईएस, और जो भी जैसे जैन और फेब में हमारे ये गोल्डन कार्ड है तो कुछ हेल्थ प्लान है, उसके हेतु जो भी आपका अमाउंट डिडक्शन हो रहा होगा वो सारे कैलकुलेशन करके पे सीट में आपको दिया गया है। इसमें एक और मेन पॉइंट है जो आपका लेबल है। जो लेबल है, लेबल को आप अकॉर्डिंग टू
मतलब आप जिस शहर में रहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ चूज़ करेंगे। अलग अलग लेवल दिए गए हैं। जैसे आपको लेवल के अंदर 3 कैटेगरी हैं आपके, जो आपकी एचआरए है वो जो आपको हाउस रेंट मिलता है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जो पहली श्रेणी है वो आपकी कैटेगरी B2 है, कैटेगरी C है अनक्लासिफाइड मीन्स जो अनक्लासिफाइड जो आपके समस्त नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक जो हमारी एचआरए और जो एचआरए की जो जियो हमारे यहाँ पर रिलीज़ हुआ था उसमें आपको दिखा गया है कि लेवल 1 से लेके 17 तक अलग अलग लेवल वाइज जो है यहाँ हाउस रेंट दिए गए हैं। जैसे आपका लेवल 1 है, लेवल 1 में श्रेणी B2 वाले में, जैसे श्रेणी B2 कौन से वाले होंगे, देहरादून, मसूरी, पौड़ी, नैनीताल, रानीखेत वाले शहरी जो क्षेत्र हैं उसके लिए जो एचआरए रेट यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और श्रेणी C में कौन आएंगे, समस्त जनपदीय मुख्यालय काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, काठगोदाम, ऋषिकेश, श्रीनगर एक्स्ट्रा। एंड जो अनक्लासिफाइड जो कैटेगरी है, जो समस्त नगरीय ग्रामीण क्षेत्र है, उसके लिए ये दिया गया है। इसमें आपको लेवल में क्या मिलेगा कि अलग अलग कैटेगरी में, जैसे श्रेणी B2 वाले हैं उसका नाम हमने LB करके दिया गया है। LB मीन्स लेवल B और LC मीन्स लेवल C और LU मीन्स लेवल अनक्लासिफाइड। इसके हिसाब से आपको यहाँ पे एचआरए चूज़ करना है। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल में आपको टैक्स कैलकुलेशन कैसे करना है, सीट में कैसे काम करना है, वो आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। आप पे सीट में जैसे एंटर करेंगे सबसे पहले आपको नेम पूछेगा। नेम सपोज मैं दीपक कुमार डालूँगा। दीपक कुमार के बाद एम्प्लॉय कोड, जो भी आपका एम्प्लॉय कोड है वो यहाँ प्रेस कर देंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन वाले टैब पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप अपना डेजिग्नेशन चूज़ करेंगे। ऑफिस नेम आपका जो भी ऑफिस नेम है वो यहाँ पे चूज़ कर देंगे। सपोज ABC ऑफिस नेम है, उस जो भी आपका पैन नंबर है पैन नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो यहाँ पे आपकी टोटल जो भी आपकी ईयर होगी वो कैलकुलेट करके देगा। अब आपको क्या करना है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई एम्प्लॉय है जिसकी बेसिक पे 70,000 है, और मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मार्च से फेब तक उसकी बेसिक पे जो है 7,000 ही है। हो सकता है कि जैन और फेब में उसका इंक्रीमेंट लगे, हो सकता है जुलाई में उसका इंक्रीमेंट लगे, तो आप यहाँ से उसकी वैल्यू चेंज कर लेंगे। जैसे ही आप बेसिक पे डालेंगे, बेसिक पे डालते ही आपके जो डी है, डी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ग्रेड पे दिया गया है। ग्रेड पे में जो आपका एम्प्लॉय जो भी ग्रेड पे का होगा वो यहाँ पे आप अंडर, चाहे 4200 हो, 4800 हो, या फिर 5400 हो, 6600 हो, जो भी हो। सपोज मैं ग्रेड पे 4800 एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पे एंटर मारेंगे। उसके बाद लेवल वाले टैब पे आएंगे। यहीं से लेवल वाले टैब में आपको, अब ये देखिए, मैंने कहा था पहले भी आपको होम पेज वाले उसमें बताया गया था कि 3 श्रेणी दी गई हैं। जो आपकी कैटेगरी फर्स्ट है वो अनक्लासिफाइड है, ये आपकी L1B, ये B2 वाली कैटेगरी है, और कैटेगरी C आपकी अनक्लासिफाइड वाली कैटेगरी है। तो यहाँ पे ये L1 आपका अनक्लासिफाइड, ये L1B2, L1C, इसी हिसाब से सभी के अलग अलग लेवल तैयार किए गए हैं हाउस रेंट कैलकुलेशन के लिए। तो आप सपोज मेरा एम्प्लॉय 4800 लेवल 8 का एम्प्लॉय है। लेवल 8 में मेरा जो एम्प्लॉय है, लेवल 8 में सपोज मैं अनक्लासिफाइड चूज़ कर लेता हूँ, तो अनक्लासिफाइड के लिए L8U दिया गया। अगर आप सपोज देहरादून या अदर श्रेणी के हैं तो आप L8B चूज़ करेंगे। अगर आप श्रेणी C वाले हैं तो आप, जैसे काशीपुर हल्द्वानी वाले हैं, तो आप L8C यहाँ से चूज़ करेंगे। तो मैं चूज़ कर देता हूँ L8B। जैसे ही मैं L8U वाले में को चूज़ करूँगा तो मेरा हाउस रेंट है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले ये एज्यूम कर लेना है कि मेरा एम्प्लॉय जो है GPF एम्प्लॉय है या CPSN एम्प्लॉय है। अगर GPF एम्प्लॉय है तो आप यहाँ से GPF चूज़ करेंगे, नहीं तो CPSN चूज़ करेंगे। उसके बगल में एक और ऑप्शन है HD एंड BDA। अगर आपका एम्प्लॉय जो है हिल अलाउंस वाला है तो आप यहाँ से HD चूज़ करेंगे। अगर बॉर्डर अलाउंस वाला है तो आप यहाँ से BDA चूज़ करेंगे। सपोज मैं BDA अभी 1 मिनट के लिए ले लेता हूँ। जैसे ही BDA प्रेस करूँगा तो यहाँ से देखिए HD की वैल्यू हट गई है, BDA में आपको ये वैल्यू दिखाने शुरू कर दी है। मैं दोबारा से HD चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये एम्प्लॉय जो है HD वाला है। उसके बाद
आप सपोज इसको बोनस भी मिला होगा, बोनस सपोज 6,908, जो जितना भी बोनस आपको मिला होगा वो यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं। स्पेशल पे में यहाँ पे आप स्पेशल पे एरियर या जो भी आपको वैल्यू मिली होगी, सपोज स्पेशल पे में 460 जैसे फैमिली प्लानिंग का है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसके अलावा हो सकता है आपको कोई अदर एरियर मिला हो, वो आप यहाँ भी शो कर सकते हैं। फैमिली पेंशन वाली जो टैब है, यहाँ भी आप जैसे कोई एम्प्लॉय है वो दो जगह से जैसे सैलरी भी और पेंशन भी लेते हैं, जैसे फैमिली पेंशन वगैरह है तो वो अगर उसको मिलता है तो वो यहाँ पे शो कर सकता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है वो भी यहाँ पे शो कर सकता है। आपको कोई एरियर वगैरह भी मिलता है तो वो वैल्यू भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। एरियर के लिए आप नीचे एक और कॉलम दिया गया है, इफ़ एनी 7th पे एरियर अदर एरियर, वो भी आप यहाँ पे वहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी आपकी एरिया की टोटल अमाउंट होगी वो यहाँ पे डालेंगे, वो टैक्स कैलकुलेट जब आपकी 10-20 होगा वो यहाँ पे आप अपना एडिट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 10% लेगा। जैसे ही आपका ये काम हो गया है, उसके बाद जीपीएफ वाले में आएंगे, जो हमारा डिडक्शन वाला टैब है। डिडक्शन वाले टैब में सपोज इनका जो जीपीएफ डिडक्शन होता है वो आपका 10,000 पर मंथ है, तो यहाँ पे आप इसको एंटर कर देंगे। और जो टैक्स मैंने पेड किया है 1,000 पर मंथ मैंने टैक्स पेड इसमें किया गया है। बस आपको इतना ही इसमें करना है। आपका जीएस ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। दूसरा सीएम रिलीफ फंड है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ जगह पे या कुछ शहर में क्या कर रखा है, सीएम या पीएम रिलीफ फंड में लोगों ने कुछ मार्च में उसका डिडक्शन किया गया, किसी ने अप्रैल में डिडक्शन किया गया है, कुछ के द्वारा ऐसा किया गया कि मई में डिडक्शन होना था 31 ये 31 दिन के हिसाब से, उन्होंने 30 दिन के हिसाब से कटौती कर रखी है। जुलाई का महीना है, जुलाई में 31 का होना था, उन्हें 30 दिन के हिसाब से कटौती कर रखी है। तो वहाँ पर आप ये चेक कर लीजिए कि आपने जो भी आपने डिडक्शन किया होगा उस वैल्यू को आप यहाँ पे मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। इसी टाइम में आपको नीचे ये जो दो 650 और 650 दो अमाउंट दिख रही हैं आपको, ये आप किस चीज़ के लिए है, ये आपका जो है SGHS, जो भी आपका जो ये हेल्थ स्कीम है, ये उसका डिडक्शन है। सपोज ये 48 ग्रेड पे 4800, ये ग्रेड पे 4800 वाला है, तो उसको जो है 650 रुपये का यहाँ पे 650 का उसका डिडक्शन हो रहा है। सपोज आप यहाँ पे 4600 होंगे तो तब भी 650 होगा, 4200 होगा तो तब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, 650 चाहिए 450 में आ जाएगा। तो एक ही कॉलम में दोनों चीज़ दिए गए हैं, सीएम रिलीफ फंड और आपका SGHS। और उसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिसके पति पत्नी दोनों जगह दो अलग अलग ब्लॉक में जनपद में कार्यरत होंगे। जो भी उच्च वेतनमान वाला होगा उसका कट जाएगा, और जो जिसका वेतन निम्न स्तर का न्यूनतम होगा वो यहाँ से इसको हटा भी सकता है। जैसे 650 है, सपोज मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो है इसका लाभ नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये वाली अमाउंट आपकी हट जाएगी। ठीक, उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक टैक्स सेलेक्ट द टैक्स स्कीम टू बी अवेल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, न्यू टैक्स स्कीम और ओल्ड टैक्स स्कीम। यहाँ पे जो भी आपको बेटर लगे, यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना स्कीम यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। सपोज अगर मैं ओ प्रेस करता हूँ, ओ प्रेस करने के बाद ये आपका क्रॉस दिखाएगा, क्योंकि मैंने न्यू टैक्स स्कीम को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है। सिलेक्ट किसको किया है, ओल्ड टैक्स स्कीम को। ठीक, यहाँ से आप इसको पी प्रेस करेंगे तो ये आपका दिखा देगा कि मैंने ओल्ड टैक्स स्कीम यहाँ से सिलेक्ट किया है। उसके बाद इतना सब करने के बाद आप आएंगे टैक्स शीट ओल्ड टैक्स स्लैब वाले में। जैसे ही आप इसमें प्रेस एंटर करेंगे तो बेसिक पे DA ये सारी वैल्यू जो है फर्स्ट शीट से हमारी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होके यहाँ पे शो कर देगा। और इसके अलावा अगर कोई आपका मेडिकल अलाउंस वगैरह या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सेविंग बैंक अकाउंट में है तो यहाँ पे आप वैल्यू को शो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप जो है डिडक्शन में है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये तो आपका 50,000 पिछले साल की तरह ही रहेगा। यहाँ पे अगर कोई डिडक्शन वगैरह जैसे होम लोन का है या फिर बॉर्डर अलाउंस अभी
हमने जो एच डी चूज़ कर रखा है तो हिल अलाउंस लेकर 3600 रुपये माइनस करेगा। उसके अलावा अचार्य डिडक्शन है, तो अगर आप अचार्य का क्लेम लेना चाहते हैं तो अचार्य वाले में यहाँ पे टोटल अचार्य रिसीव वगैरह डाल के यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया आ जाएगा। यहाँ इस पर आप वैल्यू एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप 80C वाले टैब में, 80C वाले में जैसे LIC है, पीएलआई सुकन्या समृद्धि है, या 5 ईयर कोई FD या 5 ईयर की RD वगैरह है, तो आप यहाँ पे वैल्यू उसके दिखा सकते हैं। GIS की वैल्यू अपने आप ले लेगा। 80CC D1 अभी है नहीं क्योंकि हम GPF एम्प्लॉई हैं, तो GPF वाले टैब में भी वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गई, यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे देखेगा कि सपोज मैं जूम कर लेता हूँ कि मेरी जो टोटल सेविंग जो है 50,000 मैंने LIC में पे किया है, तो मेरी टोटल सेविंग होगी 1.5 लाख की। यहाँ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC D2 वाले में भी यहाँ पे आप डिडक्शन दिखा सकते हैं। जैसे 80C1B का क्लेम ले सकते हैं, अगर CPSN वाले एम्प्लॉई हैं तो यहाँ से आप 80CC D1B में क्लेम ले सकते हैं। 80DB 80D मेडिकल इंश्योरेंस वाला हो जाएगा। और उसके अलावा आप जैसे विकलांग हैं तो यहाँ से दिखा सकते हैं। 80DB में भी आप 80DD मेडिकल ट्रीटमेंट वाले में भी यहाँ दिखा सकते हैं। अगर आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है तो 80 के अंदर दिखा सकते हैं। 80G के अंदर जो भी आपने CM PM रिलीफ फंड में जो भी आपका पैसा है वहाँ पर डिडक्शन हो रखा है वो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ये फुली 100% आपका एग्जेम्प्ट होगा। उसके अलावा 80TTA में भी आप यहाँ पे अमाउंट अपना दिखा सकते हैं। यहाँ पे है 80G SGHS, क्योंकि मैंने वहाँ पे HHS का कोई लाभ मुझे मिला नहीं है, तो यहाँ पे अमाउंट 0 है। अगर आपका यहाँ पे डिडक्शन हुआ होता तो यहाँ पे आपका अमाउंट यहाँ पे शो करता। अब यहाँ से आपकी जो टैक्स इनकम है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गई है। अब आप देखिए ये आपका टोटल टोटल टैक्स मुझे पड़ा हुआ है 78,012 रुपीज़ प्लस 4% ऑफ एजुकेशन सेस, वो आपका 3120। ये आपका टोटल मुझे 81,132 टैक्स इसमें पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है, तो यहाँ से भी आप अपने आप को देख सकते हैं। आप जैसे ही उसके बाद न्यू टैक्स स्लैब में आएंगे, आपको कुछ करना नहीं है, न्यू टैक्स स्लैब भी आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा। यहाँ पे सारी वैल्यू वगैरह दे रखी हैं। सारी वैल्यू देने के बाद यहाँ पे टैक्स रेट वगैरह ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगी, ये भी दे देगा। जैसे आप नीचे आएंगे सीधे आप टोटल टैक्स देखिए, यहाँ भी आपको ये कह रहा है कि आपका जो है ओल्ड टैक्स स्लैब आपका बेटर है किससे, न्यू टैक्स स्लैब से। एक और सजेशन दूंगा कि जैसे हमारे 5 लाख से 12, 13, 14 लाख तक के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके लिए जो है ओल्ड टैक्स स्लैब ही बेटर रहेगा, क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब उनके लिए है जिनकी इनकम जो है अप्रॉक्स 15 लाख से ऊपर की हो, ताकि वहाँ पे क्या रहेगा कि आपके पास डिडक्शन या एग्जम्पशन दिखाने कुछ रहेगा नहीं, टैक्स स्लैब में ही आपको टैक्स कम पड़ेगा। जैसे ओल्ड स्लैब भी आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा छूट मिलेगी नहीं, क्योंकि छूट आपका 80C के अंदर 1.5 लाख की, उसके बाद आपकी जो अदर भी डिडक्शन है वो दिखा सकते हैं। लेकिन 15 लाख से ऊपर वाले केस में आप जो है आपके लिए बेटर जो है न्यू टैक्स स्कीम रहेगा। और जो 15 लाख से जो नीचे वाले जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए ओल्ड टैक्स स्लैब ही इस साल जो है बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा यहाँ से आपको फॉर्म 16 वगैरह पूरा मिल जाएगा। ये आपका फॉर्म 16 ओल्ड है। ओल्ड मीन्स अगर आप पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से करेंगे तो आपके लिए ये वाला फॉर्म 16 चूज़ करेंगे। अगर आप न्यू टैक्स स्कीम का फॉर्म 16 चाहिए तो वो आपको उसी के बगल में यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस एग्जांपल से आपके लिए कौन सा टैक्स स्कीम या टैक्स ऑप्शन जो है बेटर है। आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, दोनों आपका कंपेयर, जो भी टैक्स ओल्ड टैक्स स्लैब या न्यू टैक्स स्लैब जो भी आपके लिए बेटर है वो आपको जो है यहाँ पे सामने दिख जाएगा कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। इसमें आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए इस वीडियो को जो है
यहीं पर ही समाप्त करता हूँ. Thanks for watching. If you have any query, and please let me know and drop me an email which is given in video. Thanks.